आपका प्रश्न क्या था? पुरुषोत्तम। हाँ, तो चौथा वर्ष पूरा हुआ और वो बैगड़ को क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। ये तो हुई 81-82 की बात। अब 81-82 के बाद फिर 4 वर्ष ऐड कर दीजिए, तो कौन सा वर्ष आता है? 85। हाँ, 85 में एडवांस नॉलेज जो है वो कर्नाटक में फैल जाती है। पहली बार 85 में कर्नाटक से पार्टी का पहला ग्रुप पहुंचता है वहां, और पहला ग्रुप जाकर के जोर शोर से पूरा ज्ञान को ग्रहण करता है, और जब वापस आता है तो कर्नाटक से लंबडोर लग जाती है पार्टियों की, एक के बाद दूसरी पार्टी, दूसरी के बाद तीसरी पार्टी। इस तरह ये 4 वर्ष वो भी पूरे हुए और विशेष कार्य हुआ। 85 के बाद फिर 4 वर्ष ऐड कर दो, कौन सा टाइम आया? 89। तो 88-89 में 1 वर्ष अव्यक्त बाप दादा बिल्कुल नहीं आए थे। क्या? उन्होंने सारी ताकत अपनी लगा दी एडवांस पार्टी में। 85 में कर्नाटक निकला, और 86-87 में, 87-88 में ये आंध्रा की पार्टियां बड़ी तेजी से निकलना शुरू हुई 87-88 में, जब 1 वर्ष बाबा नहीं आए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही वर्ष के अंदर 9 कन्याएं निकली जो कि ब्रह्मा कुमारियां थी, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम छोड़ करके और कंपिल में जाकर के सरेंडर हो गई। बिन फेरे हम तेरे। क्या दुनिया में ऐसा होता नहीं है? या तो ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा हुआ कि 300-400 कन्याएं ब्रह्मा बाबा की बन के रही, या तो फिर एडवांस में ऐसा होता है कि कोई कन्याएं माताएं जो है वो अपना घर बार छोड़ करके किसी एक व्यक्ति की बन करके रह जाए। नहीं तो कोई भी कन्याएं माताएं जो है वो शादी करने के बाद किसी व्यक्ति के पास रहती है, शादी किए बगैर किसी के साथ नहीं रहती। लेकिन यहाँ क्या विशेषता? भगवान का कार्य जो चलता है, उस भगवान के कार्य में जो कन्याएं माताएं हैं वो दुनिया की परवाह किए बगैर ईश्वरीय कार्य में अर्पण हो जाती है। तो 89 में वो 9 कन्याएं निकल पड़ी। 90 का वर्ष शुरू हुआ, उस समय त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। 76 तक सतयुगी शूटिंग, और 76 के बाद 12 वर्ष लगते हैं त्रेता युग की शूटिंग। 89 के बाद जो 90 का वर्ष है वो रुंग का पीरियड है, वो निकाल दें तो 91 से लेकर के 98 तक 8 वर्ष लगते हैं द्वापर युग की शूटिंग। द्वापर युग की शूटिंग में भी जो मध्य का पीरियड है 93-94, उस 93-94 में दिल्ली में फाउंडेशन पड़ जाता है एडवांस नॉलेज का। 93-94 में जैसे 16 सेक्टर में मम्मा आती है और वो सेंटर जमा देती है। 94 के बाद फिर दिल्ली में बड़ी तेजी से विस्तार होता है, और 98 तक आते आते बिल्डिंग तो खड़ी होती ही है, लेकिन एडवांस पार्टी का बड़ा जखीरा तैयार हो जाता है दिल्ली में। और 98 में वो जखीरा तैयार होकर के द्वापर युग की शूटिंग का अंत हो जाता है। 98 के बाद 1 वर्ष रोम का निकाल के फिर 99, 2000 से लेकर के 2003 तक कलयुग की शूटिंग पूरी हो जाती है। 4 वर्ष कलयुग की शूटिंग के, 8 वर्ष द्वापर युग की शूटिंग के, 12 वर्ष त्रेता युग की शूटिंग के, और 16 वर्ष सतयुग की शूटिंग के।
61 से लेकर के 76 तक, ये सत्युग की शूटिंग। 76 से लेकर के और 89 तक, ये 12-13 वर्षों में त्रेता युग की शूटिंग। और 90 से लेकर के 98 तक ये द्वापर युग की शूटिंग। और द्वापर युग की शूटिंग के बाद फिर कलयुग की शूटिंग 2003 में पूरी होती है। 1 वर्ष रोंग का और जोड़ दिया, ये 4 वर्ष पूरे हो गए। 4 वर्ष में फिर 4 वर्ष और ऐड करें तो विष्णु की प्रत्यक्षता होती है। जैसे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता होने के लिए 16 साल लगे, 36 से लेकर के और 2050-51 तक ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले ओम मंडली थी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था। ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भी प्रत्यक्ष हुआ 1950 में। तो 16 साल लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के 76 तक 7-8 साल लग गए। 68 ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और 68 से लेकर के 76 शंकर की मूर्ति वो भी प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के बीच में। तो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कम से कम कितना समय लगना चाहिए? 4 साल। यहाँ भी 4 साल ऐड कर दे। 2004 में 4 साल ऐड किए तो 2008 आता है। तो ऐसे ये 4-4 साल 4-4 साल ऐड करते जाइए, कुछ न कुछ विशेष नया होता है हर चौथी साल। इसलिए लीप ईयर है, इसलिए ये लीप ईयर माना जाता है। ये सब संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है भक्ति मार्ग की परंपराओं का। और नाम पड़ता है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष। पुरुषोत्तम शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो पुरुषोत्तम बनने वाला व्यक्तित्व है उसके आधार पर ये सारा परिवर्तन होता है। अपने आप नहीं होता है, कोई निमित्त बनता है वो परिवर्तन करने की। और शिव बाप, शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो फादर है, उसका पहला बच्चा कौन है? हाँ? शिव बाप का पहला बच्चा कौन है? हाँ? ब्रह्मा। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? हैं? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। तो पहले रचना होती है, पहले रचयिता होता है? रचयिता कौन फिर? ब्रह्मा को रचने वाला कौन? तो फिर तो प्रजापिता जो है वो शिव का बच्चा हुआ या ब्रह्मा शिव का बच्चा हुआ? पहला बच्चा कौन हुआ? प्रजापिता पहला बच्चा हुआ। तो शिव बाप और शिव का पहला बच्चा जो अपने को निराकारी स्टेज में पहले स्थिर करता है वो हुआ शंकर। डायरेक्ट बच्चा हुआ ना। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो ये चारों हस्तियां जो नेक्स्ट टू गॉड बताई है जिनकी नाम, वो एक ही हस्ती का नाम है या 4 अलग अलग हस्तियां हैं? एक ही है। तो वो हुआ बाप शिव और वो हुआ बच्चा। तो जो बच्चा है बाप का पहला बच्चा, वो पहले बाप को प्रत्यक्ष करेगा कि कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा? पहला जो बच्चा होगा वो बाप को पहले प्रत्यक्ष करेगा। तो जो सन वो सोज फादर और फादर सोज सन।
शिव बाप जो है अपने शंकर बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, और शंकर जो है वो शिव बाप को प्रत्यक्ष करता है। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बाबा मुंडमाला रुंडमाला में है रुंडमाला मुंडमाला। हाँ रुंडमाला कैसे रुद्रमाला रुंडमाला रुद्रमा रुंडमाला मुंडमाला व्यत्यास अब मुंडमाला एक नहीं मुझे मुंडमाला किस में आता है? मुंडमाला किसमें आते हैं? मुंडमाला मुंड इसे कहा जाता है। ये है मुंड और ये है रुंड। ये ऊपर का हिस्सा है मुंड, मुंड, और ये नीचे का हिस्सा है रुंड। रुंड माना विजयमाला। क्या? प्रैक्टिकल पार्टी। 3 पार्टियां है ना एडवांस पार्टी की। कौन कौन सी? प्लानिंग पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। ऐसे यहाँ ये तीन पार्टियां हैं। 3 पार्टियों में एक प्रैक्टिकल पार्टी है। प्रैक्टिकल पार्टी कौन हुआ? ये शरीर प्रैक्टिकल, नीचे का हिस्सा प्रैक्टिकल काम करता है या ऊपर का हिस्सा प्रैक्टिकल काम करता है? प्रैक्टिकल काम कौन करता है? मुंड प्रैक्टिकल काम करता है या ये रुंड प्रैक्टिकल काम करता है? ये जो नीचे का हिस्सा है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, और ये हिस्सा क्या करता है? ये प्लानिंग पार्टी है। या तो ये प्लानिंग करता है या तो किसी को इंस्पिरेट करता है, उमंग उत्साह बढ़ाता है। ये जो हिस्सा है ये उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है, या तो प्लानिंग करने वाला है। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं जो है वो है उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, इंस्पिरेटिंग पार्टी परम धाम कहाँ है। अभी एक बात पूरी नहीं हुई। अभी एक बात चल रही थी। क्या प्रश्न था? रुंडमाला क्या है और मुंडमाला क्या है? तो रुंडमाला में ये 2 पार्टियां आ गई। एक तो प्लानिंग पार्टी, ये प्लानिंग करता है, और दूसरा इंस्पिरेट करता है। चंद्रमा इंस्पिरेट करने वालों का मुखिया कौन? ब्रह्मा बाबा। और जो प्लानिंग पार्टी है वो तीसरा नेत्र शिव, जो शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो प्लानिंग करने वाला है। नई दुनिया का संगठन कैसे तैयार हो, वो कार्य करता है। तो ये प्लानिंग पार्टी हुई, इंस्पिरेटिंग पार्टी हुई, और बाकी नीचे का हिस्सा क्या है? ये सब प्रैक्टिकल पार्टी। माना जो स्थूल में मकान बनेगा वो ये नहीं बनाएगा। इंजीनियर मकान नहीं बनाते हैं क्या? जो सेठ है वो मकान नहीं बना पाएगा, ना प्लानिंग करने वाले इंजीनियर मकान बना पाएंगे। कौन बनाएगा? मजदूर। वो मजदूरों में प्योरिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्योरिटी की पावर से वो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसलिए रुद्रमाला नई दुनिया प्रैक्टिकल में नहीं बना पाती। इंस्पिरेटिंग पार्टी ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा है, वो भी नई दुनिया नहीं बना पाती। कौन बनाते हैं? जो विजयमाला के मणके निकलेंगे वो नई दुनिया बनाते हैं। इसलिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? भारत माता निकलेगी तो ऐसे निकलेगी जैसे शहद की मक्खियों की रानी निकलती है। एक रानी निकलती है, उसके पीछे पीछे सारा झुंड जाता है। सारी ब्रह्मा कुमारियां उसके पीछे पीछे निकल पड़ेंगी, एडवांस पार्टी में चली जाएंगी और प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये 3 पार्टियां हैं। एक प्लानिंग करने वाली, एक इंस्पिरेट करने वाली, और एक प्रैक्टिकल कार्य करने वाली। पूरा प्रश्न क्या था?
मुंडमाला और मुंडमाला में हाँ, तो उसमें जो प्लानिंग पार्टी है वो है मुंडमाला, जिसमें इंस्पिरेटिंग पार्टी प्रवेश है, ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश है, और एक है प्रैक्टिकल पार्टी रुंडमाला, वो अभी निकलने वाली है। इसके लिए 4 साल टाइम दिया है, 2004 से लेकर के 2008 तक। पहली मूर्ति को निकलने के लिए 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 8 साल, और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 4 साल। ये प्लानिंग पार्टी प्रत्यक्ष हो जाती है, उसको कहेंगे रुंडमाला। विष्णु की माला माना रुंडमाला। हाँ, परम धाम कहाँ है? परम धाम कहाँ है? अंतिम समय हाँ, दुनिया के सब आत्माओं कहाँ जाते? आत्मिक स्टेज में स्थिर होने की बात पहले साकार सृष्टि पर साकार शरीर से होगी या शरीर छोड़ने के बाद होगी? आप अनुवाद करिए। साकार सृष्टि से आत्मा को शरीर आत्मिक स्थिति में टिकने वाली बात है, वो साकार शरीर के द्वारा होगी या साकार शरीर छोड़ने के बाद आत्मिक स्थिति बनेगी? साकार सृष्टि में। साकार सृष्टि में। साकार सृष्टि में हम आत्मिक रूप में 100% स्थिर होंगे, ये होगा ना। तो उसके लिए शरीरधारी के साथ ज्योतिबिंदु आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकेगी ना। अनुवाद करिए। अभी एक बात की तो जवाब ले लो। तो साकार शरीर के द्वारा जब आत्मिक स्थिति बनेगी, आत्मा बनेंगे हम, तो साकार सृष्टि पे पहले परमधाम चाहिए या निराकारी दुनिया में चाहिए? साकार सृष्टि में परमधाम चाहिए। वो साकार सृष्टि पे परमधाम बनेगा माउंट आबू, जहाँ सब बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाली आत्माएं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं सब वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, 4.5 लाख। उसको कहेंगे साकारी दुनिया का परमधाम। इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेते हो। वो परमधाम वो तो है, लेकिन उसको भी तुम प्रैक्टिकल में कहाँ उतारते हो? इस साकार सृष्टि पर उतार लेते। फिर जब 2036 में पूरा ही विनाश होगा सारी दुनिया का, लास्ट डेट में विस्फोट होंगे, फिर तो सब आत्माएं शरीर छोड़ के परमधाम चली जाएगी। नहीं देंगे वो। आपकी समझ में आ गया? आपकी समझ में आ गया? विदेशी आत्माएं जो 3 प्रतिष्ठित करते हैं 76 में बाबा को है, विदेशी आत्माएं, हाँ, 3 आत्माएं प्रतिष्ठित करते हैं हाँ, बाबा को, वो संगम युग में स्वर्ग में आते हैं। हाँ, क्यों नहीं आएंगे संगम युग स्वर्ग में? वो तो आदि वाले हैं। आदि में जिसने बीज बोया, खेती करते हैं ना, एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो पहले बीज डाल देता है वो ज्यादा फायदे में रहता है या जो बाद में बीज डालता है वो ज्यादा फायदे में रहता है? जिसने पहले बीज डाला वो उसको ज्यादा फायदा होता है, पूरा मौसम मिल जाता है। तो ऐसे ही आदि वाली जो आत्माएं हैं जो दिल्ली की थी, वो दिल्ली वाले जो 3 हैं वो
बाप को प्रोटेक्ट करते हैं, ये भीख दे रहे हैं बैगर को। क्या बैगर को पालना कौन दे रहे हैं? वो बैगर को पालना दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। तो यज्ञ के आदि में अगर थोड़ा भी किया तो बहुत बन जाता है। जिसने शुरुआत में थोड़ा सहयोग दिया उसका बहुत हिस्सा बनता है, और लास्ट में अभी ढेर सारे निकल पड़े, फिर किसी ने लाखों दे दिया, करोड़ों दे दिया, तो उतना ही बनेगा जितना आधे वालों को बनेगा, या उससे ज्यादा बनेगा? आधे वालों को ज्यादा बनेगा। भले वो अभी विरोधी है। क्या विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, लेकिन प्रत्यक्ष करने के बावजूद भी पूरा नहीं समझा, बाप को पूरा नहीं पहचाना, इसलिए फिर बाद में विरोधी बन गए। अभी भी विरोधी है, लास्ट में फिर निकलेंगे। जो आदि में सो अंत में निकलेंगे, और लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। उनके अंदर बीज तो पड़ा ही हुआ है। पूछ रहे हैं बाबा, ये पूछ रहे हैं कि संगम युग में तो बाबा और लक्ष्मी नारायण के रूप में आएंगे, नारायण के रूप में आएंगे, तो बाद में जो सतयुग में उनको कैसे पाप लेते हैं? बाद में सतयुग में जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होंगे वो तुरंत ही राजी करने लगेंगे क्या? उनको सकाश नहीं चाहिए। जो राधा कृष्ण बच्चे हैं 18 साल की उम्र के होने के बाद वो उनको कोरोनेशन होगा, तो कोरोनेशन होने के बाद वो सारा राजकाज अपने आप ही चलाने लग पड़ेंगे या जरूरत पड़ेगी? तो उसको तो माँ बाप की जरूरत पड़ेगी। हाँ जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद फिर वो जो फिर दूसरी बात ये है, जिसका ज्यादा योग होगा, जिसकी ज्यादा याद होगी, उसकी उम्र ज्यादा लंबी होगी। तो सबसे ज्यादा याद किसकी तीखी होती है? लक्ष्मी नारायण की। जो संगम की लक्ष्मी नारायण है उनकी याद सबसे ज्यादा तीखी होगी, या कोई दूसरी आत्माओं की याद सबसे ज्यादा तीखी होगी? संगम की लक्ष्मी नारायण की याद सबसे ज्यादा तीखी होगी। ज्यादा तीखी याद होगी तो उनकी उम्र भी, उनकी उम्र राधा कृष्ण के बराबर होगी या उनसे ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। अगर राधा कृष्ण 150 साल जिंदा रहेंगे तो उनको जन्म देने वाले हो सकता है 250 साल की जन्म जिंदा रहेगा। तो कब से गिना जाता है? 76 से। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? हाँ बदलो। एक सवाल मैंने पूछा था जो अभी कोर्स लेते हुए, कि जो 8वां जो लक्ष्मी नारायण जो वो चंद्रवंशी की जो राम है उनको क्या ट्रांसफर करता है? 8वां लक्ष्मी नारायण, 8वां लक्ष्मी नारायण जो है बिल्कुल ये हो जाता है, उसके बाद जो चंद्रवंशी आ जाता है। हाँ। तो उसमें क्या ट्रांसफर होता है? मतलब ये जो है बिल्कुल कंगाल हो जाता है, मतलब ज्ञान से कंगाल हो जाता है। यहाँ ज्ञान से कंगाल होता है, वहाँ स्थूल धन से कंगाल होता है। उसको राजाई करने के लिए कोई साहूकार से धन लेना पड़ता है। यहाँ सूक्ष्म धन लेना पड़ता है और वहाँ स्थूल धन लेना पड़ता है। जो साहूकार निमित्त बनता है यहाँ चाहे वहाँ, वो है राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा 76 में ढेर सारा ईश्वरीय ज्ञान का धन कमाती है, और जो 8वां नारायण बनने वाला है वो हवाई जहाजों में घूमता रहता है, मस्ती मारता है। तो उसकी राजाई जो है वो सारी गिरवी रख जाती है। तो 8वां लक्ष्मी नारायण है उसका एक्चुअली स्थूल धन जाता है। उसका सारा जो राजपाट है वो राम के दिए हुए धन के ऊपर चलता है, इसलिए वो सारा राजपाट डूब जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य खत्म और राम सीता का राज्य शुरू हो जाता है। त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। तो लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या सतयुग में स्थूल धन होगा ऐसा? क्यों? ये हीरे जवाहरात ये होंगे नहीं? हीरे जवाहरात तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ कम है और वहाँ बहुत होंगे। अरे ये इतना बड़ा दुनिया है। एक सुनो, इतनी बड़ी दुनिया है,
इतनी बड़ी दुनिया में किनारा कहाँ होगा, कौन से देश में होगा? किनारा तो यही भारत में ही होगा। भारत में किनारा होगा। और ये किनारा कैसे बनेगा? जब सारी दुनिया डूबेगी तब भारत का किनारा बना रहेगा। एटम बम फटेंगे, जमीन डोलायमान होगी, सारा सागर जो है वो डोलायमान होगा, तो सागर के अंदर जितने भी हीरे जवाहरात रत्न पन्ने मोती है वो सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? भारत के आसपास किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ तो रत्नों की खान हो जाएगी। लेकिन उसकी उस टाइम वैल्यू नहीं होगी ना कुछ। वैल्यू ये होगी कि जैसे हीरा है, हीरा रात में भी रख दो तो रोशनी मारता है। हाँ, तो वहाँ कोई बल्ब तो होंगे नहीं। वहाँ जो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ हैं वो पहाड़ ही ऐसे बन जाएंगे जैसे महल, जैसे गुफाएं होती हैं, और उनमें वो रतन जड़े हुए होंगे चारों, रोशनी रोशनी मारेंगे, पता ही नहीं लगेगा कब दिन है कब रात है। मतलब मोह ऐसे कुछ तो होगा नहीं, कैसे मोह की बात ही नहीं, ऐसी मोह की बात ही नहीं, वहाँ लगाव की बात ही नहीं। वहाँ तो यथा राजा तथा प्रजा सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन है वो पहले जन्म की बात। दूसरे तीसरे जन्म में वो बात कम होती जाती है। मोह आता है। तो जो भी स्थूल धन है वो सारा राम के हाथ में आ जाता है त्रेता युग में। उसके धन से आखिरी नारायण का राज्य चलता है और वो राजाई सारी डूब जाती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य खत्म। वो आखिरी नारायण जो है वो राजाई को समाप्त करने का निमित्त बनता है। अपने बाप दादे का नाम और कुल क्या करता है? नष्ट कर देता है। मिट्टी में मिला है? पूरा मिट्टी में मिला दिया। हाँ जी, मिट्टी में मिला दिया। यही चीज इसलिए बाबा कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो। यही चीज आखिरी जो त्रेता युग के आखिरी में भी यही त्रेता के अंत में वो जो आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं, तीन आत्माएं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये बाप से लड़ाई लड़ती है, बाप के घर को उजाड़ देती है। दिल्ली में उन्होंने ही स्थापना की, वही विरोधी बनती है, बाप के घर को उजाड़ देती है। तो फिर वो विनाशी जन्मों में वो निमित्त बनती है। वैसे कौन आते हैं छाड़ की जगह में तीन जगह है और एड्रेस में 4 जगह ऐसे। वो रूट्स जो है ना 3 दिखाए हैं, एडवांस में 4 दिखाते हैं। हाँ। तीन इस तरफ 3 उस तरफ, 4 इस तरफ 4। ये तो चित्र बाद में बना दिया, जब एडवांस ज्ञान निकला तो उन्होंने फट से ये चित्र चेंज कर दिया। नहीं, उनको ये एक रूट काटने का क्या जरूरत थी? मतलब इसलिए काटने की जरूरत है ताकि ये बात तुम समझा ना पाओ कि 10 धर्म होते हैं। 4 तो बता सकते कि 10 धर्म होते हैं, 10 अवतार होते हैं, 10 रथ होते हैं। राम के बाप का नाम क्या है? दशरथ। तो 10 रथ यहाँ होने चाहिए ना। यज्ञ के आदि से लेकर के और जब तक ब्रह्मा का कार्यकाल चला तब तक वो दशरथों ने अपना वर्चस्व कायम किया यज्ञ में। बाद में राम वाली आत्मा आती है, उनकी पालना ली। तो वो 10 जनों को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन डिस्टर्ब करने से कोई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगा ज्ञान। ये सीढ़ी का चित्र जो है लक्ष्मीनारायण का चित्र, ये मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले बनी है या बाद में? मम्मा जब हॉस्पिटलाइज थी, मम्मा के हाथ में यज्ञ की सत्ता नहीं थी उस समय। उस समय ये चित्र बना है। लक्ष्मीनारायण का चित्र
और ये क्या नाम, सीढ़ी का चित्र। सीढ़ी पे हॉस्पिटल जितने कंट्रोल सीढ़ी चित्र तो ब्रह्मा बाबा के निर्देश पे बनाया नहीं, तो बाबा सीढ़ी का चित्र बुद्धियोग से बनाया गया। ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा बाबा के रहते रहते बना। करेक्शन 4 चित्रों में ब्रह्मा बाबा ने ही किया, लेकिन फिर बाद में मुरली भी करेक्शन करती रही। मुरली ने बोला है सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, और ऊपर लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयते। जो 4 कुमार दिखाए हैं, 4 कुमारियां दिखाई हैं ऊपर, उनके लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते, और नीचे लिखो जहाँ ये ब्राह्मण बैठे हुए हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। इनका पद विनाश को प्राप्त हुआ, इनका पद का विनाश हो गया और उनका पद अविनाशी बन गया। लेकिन ये सब चित्र अभी भी माउंट आबू में है। पता नहीं कहाँ कई फोटो में हमारे जो पुराने चित्र पता नहीं कहाँ दबा दिए। जो ब्रह्मा बाबा का लाइफ हिस्ट्री का एक बुक है आदि देव, उसमें ये सब फोटोज दिखाए हैं। अरे ये बड़े चित्र ही कहाँ कर दिए, बड़े चित्रों को छुपाने की क्या बात थी? बड़े चित्रों के ब्लॉक ही तोड़ दिए। मम्मा के जो चित्र मम्मा के चित्र वगैरह थे उसमें ये चित्र दिखाए थे। ये बुक आदि देव की बुक है उसमें। फिर हमने उनको ये दिखाया कि ये चित्र इसमें है, इसका मतलब ये ओरिजिनल चित्र है। तो ये उन्होंने बोला कि वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उनको सिंप्लिसिटी करने के लिए उन्होंने नीचे से काट दिया, ऊपर से काट दिया, इसी बना दिया। मतलब कुमार हमने ये क्योंकि उनको कन्विंस करने के लिए बोला कि ये चित्र है। ऐसा ही करते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म की धारणाएं थी उनमें से ऊपर से काटती, नीचे से काटती, इधर से काटती, उधर से काटती, अपना धर्म स्थापन कर दिया। वो खंडन करते हैं सनातन धर्म का। शूटिंग सतयुग का कराची से नहीं शुरू होती है? हाँ जी, कराची से शुरू होती है शूटिंग। हाँ, कराची में ही सैंपल शुरू हुआ। मुरली तो सैंपल जो है नई सतयुगी दुनिया का सैंपल कहाँ से शुरू हुआ? नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, कहाँ शुरू हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियाँ बह रही थी, और वहाँ कराची में जब सागर के कंठे पर 300-400 कन्याएं माताएं आराम से रही पड़ी थी, उनको कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। तो नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का नज़ारा था ना, सैंपल तो बना ना। उस सैंपल की यादगार में आज भी अजमेर शरीफ में वो स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ दिखाया गया है भक्ति मार्ग में। बाबा वो मॉडल बीच में है या दीवार में है? वो मॉडल कहाँ है? आप अजमेर में जाके देखा तो हमने भी नहीं, आप भी चलिए, हम भी चले जाके। बाद में चलेंगे बाबा। वो दरवाजे पर किया है या जमीन पे? जमीन पर है? देखा? जमीन में दिखाया है। हाँ। ये पूछ रहे हैं कि आत्मा को याद करते हैं, आत्मा को याद करते हैं, आत्मा को हाँ भी याद करना है, आत्मा को देखना है, उसके बाद बाबा को भी देखना है। आत्मिक स्थिति ही नहीं बनेगी तो परमात्मा बाप की याद कैसे आएगी? पहला फाउंडेशन तो आत्मिक स्थिति है। ये दोनों को इकट्ठा कैसे देखेंगे ये पूछ रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति, आत्मा को भी देखें, परमात्मा को भी देखें। अभी तो बताया कंठ से लगा लो। दोनों एक जगह। है? बाप को कंठ से लगा लो तो कैसे लगाओगे कंठ से?
ये शुरू में सेवकराम को उनको त्रिमूर्ति को ज्ञान देते हैं। त्रिमूर्ति को तीनों को इकट्ठा ज्ञान देते हैं ना इनको सेवकराम को और गीता माता को राधा बच्ची। हाँ, तीनों आत्माएं होती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही इकट्ठे होने चाहिए जब शिव आते हैं। शिव अकेले नहीं आते। उस टाइम ये क्या बोलते हैं ब्रह्मा बाबा भी होते हैं क्या? नहीं होते। ब्रह्मा बाबा को बाद में ज्ञान दिया। मैं 3 मूर्तियों के साथ 4 मूर्तियों के साथ आता हूँ, ऐसे थोड़ी कहा। 3 मूर्ति को ज्ञान जो देते हैं, लेकिन गीता माता जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा को देते हैं। हाँ, और राधा बच्ची को भी देते हैं उस टाइम। राधा बच्ची भी सुनती है। हाँ? तो राधा बच्ची 2 बार ज्ञान सुनती है। 2 बार माना? मतलब एक तो ये त्रिमूर्ति को जब ज्ञान मिलता है तब भी राधा बच्ची होती है वहाँ पे। त्रिमूर्ति का ज्ञान मतलब गीता माता को जब जवाब सेवक राम जी देते हैं, हाँ, तो उस टाइम भी राधा बच्ची होती है वहाँ पे। हाँ, और जब गीता माता जब ज्ञान देते हैं, हाँ, वापिस तब भी राधा बच्ची होती है। वो जरूर है। क्योंकि वो त्रिमूर्ति का जो ज्ञान जो होता है कि ज्ञान देते हैं त्रिमूर्ति होना चाहिए सिर्फ। है? त्रिमूर्ति ही होना चाहिए उस जो ज्ञान देते हैं भगवान। हाँ। जो त्रिमूर्तियों के साथ ही प्रजापिता भगवान होना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रजापिता तो होता नहीं जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया जाता है। प्रजापिता नहीं होता। नहीं, मैं आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। ये थोड़ी कहा कि जब इनको ज्ञान सुनाता हूँ तो 3 मूर्तियाँ होती हैं। मैं आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो 3 मूर्तियाँ एक की आदि में भी थी, अभी अंत में भी तीनों मूर्तियाँ प्रत्यक्ष हो, तब बात की पूरी प्रत्यक्षता हो। 76 में प्रत्यक्षता तो हुई ही, लेकिन पूरी प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। थोड़ी आत्मा सामने प्रत्यक्ष हुआ। और आपने जब मैंने आपको फोन किया था मार्च में, तो आपने बोला था डायरेक्ट देखने की क्या जरूरत है, ज्ञान की आंखों से देख लो। ज्ञान की आंखों से देख लो, स्थूल में देखने की जरूरत है। जिसने ज्ञान की आंखों से देखा है वो ही स्थूल आंखों से देख सकता है। अगर ज्ञान की आंखों से नहीं देखा है तो स्थूल आंखों से भी दर्शन हो नहीं सकता। पहले ज्ञान की आंख से शिव बाप समझ में आएगा। नहीं, शिव बाप को स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। अभी भी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्यों? ज्ञान की आंखों से देखना, ज्ञान की आंखों से देखना पहले वो कैसे होता है? ज्ञान की आंखों से 27 कोर्स मिला, संदेश मिला, 4 चित्रों का ज्ञान दिया गया, बेसिक नॉलेज दी गई, एडवांस ज्ञान दिया गया। तो ये ज्ञान की नेत्र से देखना नहीं हुआ। ज्ञान के नेत्र से ही ये सब देने वाला जो है उनको देख रहे हैं, उस हिसाब से देने वाला तो कोई भी निमित्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान किसका है? निमित्त नहीं, ये सब जो पहले जो सब कुछ देता है, जो देता है शिव बाबा ही देता है। वो शिव बाबा देता है। ज्ञान देने वाला तो हम लोग थोड़े ही ज्ञान देने वाले। ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा ही है। तो वो ऐसे थोड़े कहेंगे शंकर ने ज्ञान दिया है, या कृष्ण ने ज्ञान दिया, या दादा लेखराज ने ज्ञान दिया। ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा ही, वो ही तीसरा नेत्र खोलता है। जानना, बाबा को जानना, देखने से जानना। ज्ञान माने ज्ञान माना जानना, जानना माने देखना, दर्शन करना। एक होता है अंदर की आंख से दर्शन करना, एक होता है बाहर की आंख से दर्शन करना। महत्वपूर्ण कौन सा है? अंदर की आंख से जिसने देख लिया वो बाहर की आंखों से भी देख पाएगा। अंदर की आंख से नहीं पहचान में आया तो बाहर की आंख काम ही नहीं करेगी। काला चश्मा लग है? आज कोई कह देगा ये भगवान का पार्ट है, ये भगवान है। अच्छा ठीक है, भगवान है। कल कोई कहे अरे ये भगवान नहीं शैतान है, हम तो कुछ दूसरा समझेंगे। अरे हट, अच्छा निश्चय आ जाएगा।
ये है 12वीं माता जो बताया था। हैं 12वीं माता जो बताया था वो जो बांधेली बंदेली बांधेली माता वो बट्टी के लिए नहीं आ सकती है। बट्टी के लिए नहीं आ सकती, वैसे कोर्स कर चुकी है। अच्छा अच्छा हम्म